है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज हमारे पास एक मैकेनिज्म है, हम लोग उसकी बात करेंगे एक कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो आपने कभी भी एक मार्केट में डब्बा देखा होगा जिसमें इस तरह का कुछ ढक्कन लगता है और कुछ मैकेनिज्म लगता है, राइट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको उस ढक्कन को क्रिएट करके बताता हूँ। सी दिस इज नथिंग बट डब्बा, एक बेसिकली डब्बा है और इसके अंदर ये अंडरकट है। तो ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से मूव करने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए ये कुछ इस तरह से मूव करने वाला है, मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ पर जो इसका मेल पोर्शन रहेगा, मतलब डब्बा वाला जो पोर्शन रहेगा उससे साथ क्या आ जाएगा, ये अटैच हो जाएगा और यहाँ पर चट करके आवाज आएगी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये लॉक होने वाला है। तो हम लोग जब भी इस तरह के डब्बे को क्रिएट करते हैं तो हम लोग इसको ओपन कंडीशन में बनाते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसका मैकेनिज्म कैसे क्रिएट होगा, कैसे बनेगा। तो इस डब्बे के अंदर आपको ये दिख रहा है, दिस इज द अंडरकट। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला क्या है भाई, एक अंडरकट है। तो ये अंडरकट का जो लेंथ है वो है 1 mm। तो 1 mm के अंडरकट को निकालना इतना आसान नहीं है, राइट। अगर इसकी मटेरियल की बात करूं तो ये है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन मटेरियल, है ना। तो हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन मटेरियल का हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसका श्रिंकेज रेट भी अबाउट टू 2% और मोर देन 2% होता है, राइट। तो अगर मैं इसको इजेक्ट करूंगा तो मुझे इसको इजेक्ट करने के लिए स्टीपर प्लेट इजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस स्टीपर प्लेट के अंदर मैं एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करूंगा जिसको बोलते हैं स्लाइडर मैकेनिज्म। ठीक है, उसका कारण क्या है, यहाँ पर स्लाइडर मैकेनिज्म मैं क्यों दे रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये जो पूरा एरिया मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है भाई, दिस इज द कोर साइड। बेसिकली क्या है, कोर साइड है। अगर मैं इसकी कैविटी को अगर मैं इस तरह से इंप्रेशन को अगर क्रिएट करता हूं और बना देता हूं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यहां पर लॉक हो जाएगा। तो इसको क्लियरेंस नहीं है, इसके पास क्लियरेंस नहीं है ताकि ये स्ट्रेच भी हो सके। ठीक है, जिसको बोलते हैं जंपिंग आउट प्रोसेस। कभी अगर आपने सुना होगा तो ये है जंपिंग आउट प्रोसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिपर प्लेट से इसको जंप करने की कोशिश करेंगे ताकि ये क्या करे, ये अंडरकट आसानी से निकल जाए। ठीक है, जब भी आपने इस तरह के ढक्कन को देखा होगा तो इसमें इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है, जब इसको लॉक करते हैं तो चट की आवाज आती है, राइट। तो बिल्कुल उसी तरह से तो यहां पर ये निकल नहीं सकता। तो इसके लिए मुझे यहां पर एक क्लियरेंस बनाना पड़ेगा ताकि ये स्ट्रेच हो सके। जो HDPE मटेरियल है ये क्या हो सके, स्ट्रेच हो सके। तो स्ट्रेच कराने के लिए मैं यहां पर कुछ एक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए उस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो उस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूं, इसका कोर साइड लेके आता हूं। ठीक है, तो ये मेरा है कोर इंसर्ट। सी दिस इज नथिंग बट कोर इंसर्ट। तो इस कोर इंसर्ट के अंदर ये वाला पोर्शन कंप्लीट आ जाएगा, ये कंप्लीट पोर्शन आ गया। अब देखो, अब मैं अगर इसके अंदर से इसको निकालना चाहूं, मैं एक सेक्शन व्यू लेता हूं। अगर इसमें इसके अंदर से इसको निकालना चाहूं तो इसका निकलना मुश्किल है क्योंकि ये 1 mm है, राइट। अब लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पर स्टीपर प्लेट है मेरा, तो ये स्टीपर प्लेट में से कैसे निकल पाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कोई क्लियरेंस नहीं है। इसके अंदर कोई क्लियरेंस नहीं है, दैट्स व्हाई इसका निकलना मुश्किल है। तो ये वाला पोर्शन को पक्का इसकी क्या करेगा, तोड़ देगा, है ना, ब्रेक कर देगा। तो ये क्या होगा, एक डिफॉर्मेशन होगा जिससे आपका कंपोनेंट सही से काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर एक क्लियरेंस देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा क्लियरेंस या खाली जगह बन जाए, तो खाली जगह बन जाएगी तो ये क्या कर देगा, इसको स्ट्रेच कर देगा, थोड़ा सा स्ट्रेच कर देगा बिकॉज ऑफ दिस हिंज एंड द प्लास्टिक मटेरियल के कारण इसको क्या कर देगा, स्ट्रेच कर देगा। तो स्ट्रेच करने के बाद ये वाला पोर्शन जंप हो जाएगा, निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा बिना टूटे, राइट। तो इसके लिए मैंने एक स्लाइडर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है। अच्छा, वेयर इज द स्लाइडर, चलो यहां पर मैं आपको इस स्लाइडर को बताता हूं। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्लाइडर। ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर की पिन है और ये कोर वाला पोर्शन है। तो यहां से मैं आपको इसको दिखाता हूं, देखो। और इसके अंदर ये गाइड रेल को भी ये ले लेते हैं भाई, ये रही हमारी गाइड रेल। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है कि किस तरह से ये काम करेगा। कंट्रोल H करके देखो, है ना। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन व्यू काट के दिखाया है, देखो। अब इसको जरा आप देखोगे तो ये जो ब्लू कलर की आपको प्लेट दिख रही है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्टीपर प्लेट। और स्टीपर प्लेट इसको कहां से इजेक्ट करेगी भाई, इस पोर्शन से इजेक्ट करेगी। इसको जब स्ट्रेच करेगी, मतलब इसको जब इजेक्ट करेगी तो इसको क्या कर देगी, थोड़ा सा स्ट्रेच कर देगी और स्ट्रेच करके इसको निकाल देगी, इसको आसानी से निकाल देगी। लेकिन इसके लिए इस स्लाइडर का भार होना जरूरी है, इस स्लाइडर का थोड़ा भार होना जरूरी है। इसका जो यहां से लेकर यहां तक का जो अंडरकट है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो मैं डिस्टेंस बोलूं तो ये है 4.5। हाउ मच, 4.5, राइट। लेकिन यहां तक मैं जो उसका ट्रेवल कराऊंगा वो कराऊंगा 7.0, राइट, मतलब 7 mm। तो 2.5 का मैं इसके अंदर क्या ले रहा हूं भाई, क्लियरेंस ले रहा हूं। 2.5 का क्लियरेंस ले रहा हूं तो 7 mm क्या हो गया, हमारा स्ट्रोक हो गया। ठीक है, 7 mm स्ट्रोक चाहिए तो कम से कम मुझे क्या चाहिए, 15 mm का क्या चाहिए, इतना स्प्रिंग चाहिए इसके अंदर, ताकि मैं कंप्रेशन अगर करूंगा तो कम से कम मुझे 15 mm का क्या मिलेगा,
स्ट्रोक मिल जाएगा ताकि स्लाइडर को आसानी से पुल कर सके पीछे की तरफ, राइट। तो ये स्प्रिंग का सिलेक्शन हम लोग मोल्ड डिजाइन का जो कोर्स है उसके दौरान हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, राइट। ये चीजें, राइट। अब इसको मुझे स्लाइड करवाना है, राइट। तो स्लाइड कराऊंगा तो ये यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मुझे क्लियरेंस मिल जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ स्लाइडर मैकेनिज्म फॉर इजेक्टिंग दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट। इस तरह के कंपोनेंट को इजेक्ट करने के लिए हम लोग स्लाइडर मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टीपर प्लेट इजेक्शन का हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा स्लाइडर जो रहेगा वो किस में रहेगा, वो रहेगा स्टीपर प्लेट के अंदर, ठीक है। और इस स्लाइडर को गाइड करने का कौन काम कर रहा है, वो है गाइड रेल। गाइड रेल आसान मैकेनिज्म है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, राइट। चलो एक काम करते हैं, ये आपको समझ में आया और इसको मैं इस सेक्शन व्यू में ही रहने देता हूं और इसके ऊपर मैं टॉप प्लेट ले लेता हूं और हमारा हील ब्लॉक वाला पोर्शन ले लेता हूं। सी, दिस इज नथिंग बट दिस इज द टॉप प्लेट, या फिर आप बोल सकते हो कैविटी प्लेट। दिस इज द हील ब्लॉक, ये वाला हील ब्लॉक है। और हील ब्लॉक क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे रहेगा, जो कि हम लोग स्लाइडर एंगल कैलकुलेशन में एंगल कैलकुलेशन सीखते हैं ड्यूरिंग द मोल्ड डिजाइन, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना है, अब इस मैकेनिज्म को चला के देखना है कि भाई ये किस तरह से काम करेगा। जरा देखते हैं चला के किस तरह से काम करेगा भाई। तो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा चला के देखता हूँ। देखो जरा, लाइक दिस, ये ऊपर चला जाएगा, ये इस तरह से चला जाएगा, राइट। तो इस तरह से मूव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, एक क्लियरेंस मिल गया। सी, दिस इज नथिंग बट दिस इज द क्लियरेंस, ठीक है। फिर से मैं इसको एक बार बंद करके देखता हूँ तो कैसे काम करेगा भाई। देखो ये कंपोनेंट आया हमारा, राइट, ये देखो, ठीक है। इजेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, मैं थोड़ा सा धीमा इसको चला के दिखाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा आसान रहे देखने में, राइट। देखो जरा, सी, ऊपर गया, स्लाइडर मैकेनिज्म पहले काम करा, स्लाइडर मैकेनिज्म काम करने के बाद फिर हमारा स्टीपर प्लेट ने उसको इजेक्शन किया। स्टीपर प्लेट ने क्या किया, इजेक्शन। हमारा कोर साइड वहीं पर रहा, राइट। देखो स्टीपर प्लेट ने क्या किया, इसको इजेक्शन किया। और स्टीपर प्लेट के साथ ही हमारा क्या पोर्शन कनेक्टेड है, स्लाइडर मैकेनिज्म कनेक्टेड है, ठीक है। स्टीपर प्लेट के साथ ही हमारा स्लाइडर मैकेनिज्म कनेक्टेड है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह का जब आपके पास कोई अंडरकट पोर्शन आता है, ठीक है, तब आप उसमें इस्तेमाल करके देख सकते हो, ठीक है। तो भाई ये क्या होगा, आपका अंडरकट एक बार रिलीज हो गया तो आपका मोल्ड बनके तैयार है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपका मोल्ड डिजाइन अच्छा है। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर मोल्ड डिजाइन का कोर्स अगर आपको सीखना है, करना है, तो उससे पहले आपकी कैड स्किल थोड़ी सी अच्छी होना चाहिए। अगर कैड स्किल अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप मोल्ड डिजाइन को प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई कंपोनेंट प्रोवाइड कराऊंगा तो भाई उसके लिए आप मोल्ड को क्रिएट कर पाओगे, उसके लिए कैड स्किल आपकी होना चाहिए। सॉलिड वर्क हो, एनएक्स सिनेग्राफिक्स हो, केटिया हो, नो मैटर, जो भी सॉफ्टवेयर आपको आता हो उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को एक बार और चला के देखते हैं एक बार थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरेंस, मतलब और क्लियर हो जाए कि भाई किस तरह से ये काम करेगा। देखिए जरा, लाइक दिस, ठीक है। एक बार फिर चला के देखते हैं भाई, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि आपको समझ में आए। ये कंपोनेंट आया, राइट, कंपोनेंट यहाँ पर जाके फिट हो गया, स्टीपर प्लेट अगेन पीछे चली गई, स्लाइडर अगेन लॉक हो गया, ठीक है। फिर से चला के देखेंगे, देखिए क्या होगा। यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन, कैविटी पोर्शन ऊपर गया, स्लाइडर मूव करा, उसके बाद कंपोनेंट मूव कर गया विद द हेल्प ऑफ स्टीपर प्लेट इजेक्शन, राइट। तो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को आप अप्लाई कर सकते हो इस तरह का जब आपके पास कंपोनेंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।